तो कैसे हैं दोस्तों। स्टडी विद सुभाष पर आपका स्वागत है। आज दृष्टि क्विक प्राचीन भारत का हम लोग एमसीक्यू देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए, जैसे बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिस्ट्री प्राचीन भारत का पूछे जाते हैं, उनमें काफ़ी मदद करेंगे। आज हम 3 चैप्टर का एमसीक्यू देखेंगे जिसमें रहेगा पाषाण काल एवं स्रोत उसके, सिंधु घाटी स्रोत एवं वैदिक युग, इन तीनों के क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, सही से ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है जो पाषाण काल से रिलेटेड है। बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो है, तो कहाँ पे है? ये अजंता में है। ये देखिए दोस्तों IAS 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन, ये समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंद क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लेखिया। ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा दमदमा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त में मध्य पाषाण काल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी का जो पाषाण प्राप्त हुआ है वो हुआ है मगध से। भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो ये भीमबेटका मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुरजहोम, जो जम्मू कश्मीर में है। 8वां क्वेश्चन है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी घाटी से। तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्यालय है? तो इसका हो जाएगा आंसर संस्कृति, अर्थात संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ही हम लोग खुदाई यानी पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण काल। ये देखिए 44 बीपीएससी में पूछा गया है। 11वां क्वेश्चन है संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी का रचयिता हो जाएगा आपका पाणिनि। और ये अष्टाध्यायी, इनसे हमें सर्वप्रथम भारतवर्ष की जानकारी मिलती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? इसका आंसर हो जाएगा ललित विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो CAPF में पूछा गया 2018 में। निम्नलिखित में से 2 कथन दिए हुए हैं, इनमें बताना कौन सही है। तो कथन 1 है प्राचीन समाजों के अभिजातीय यानी विशिष्ट वर्ग के परिवारों के बारे में इतिहासवेत्ता अधिकतर अभिलेखों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं। ये सही है। कथन दूसरा देखते हैं कि सातवाहन अभिलेख प्रायः एक प्राकृतिक पद पुत्र से पूर्ण या समाप्त होते हैं, इसका अर्थ बेटा होता है। ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। कथन 1 सही है एवं कथन 2 गलत है। देखते हैं नेक्स्ट अब हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन रिलेटेड है। और सिंधु सभ्यता कितने इंपॉर्टेंट है आप लोग समझ सकते होंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा C साहगोरा। साहगोरा एक हड़प्पा स्थल नहीं है बल्कि ये एक अभिलेख है। दूसरा क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? तो कथन 1 यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि इसमें धार्मिक उपस्थित थे पर वे वर्चस्वशाली नहीं थे। ये सही है कथन दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक तत्व तो उपस्थित थे पर वो वर्चस्वशाली नहीं थे। तो कथन 1 सही है। दूसरा कथन उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। हाँ, भारत से कपास वस्त्र बनाए जाते थे, अर्थात दोनों कथन सही है, ऑप्शन C। क्वेश्चन 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे? नहीं, उनके विशाल और महल नहीं होते थे।
वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हाँ, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नहीं, क्योंकि वे सिंधु सभ्यता में घोड़ों से वो परिचित नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, अर्थात कौन सही है? तो केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? अर्थात इसमें कहना चाह रहा है कि इसमें किस पशु जानवर का प्रयोग या हड़प्पा संस्कृति में नहीं पाया गया था? इसमें गाय हो जाएगा आंसर। 5वां क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं, इनमें से कौन से संबंधित नहीं थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से? तो इसका आंसर हो जाएगा B.A. स्मिथ। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो आप लोग सभी जानते होंगे लोथल एक हड़प्पा का प्रमुख बंदरगाह था जो एक गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है था? अर्थात लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है जो गुजरात में है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा धोलावीरा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जल प्रबंधन का व्यवस्था जो उन्नत किस्म से थे वो धोलावीरा से प्राप्त हुए थे। 9 नंबर क्वेश्चन कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग जानते हैं कि सिंधु थी, उसके सहायक नदी चिनाब और झेलम इन सबों में थी। तो इसका आंसर जाएगा 1, 2, 3। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता की। हम लोग जानते हैं कि आर्य जो थी वे एक ग्रामीण थे और यह गैर आर्य बोल रहे, अर्थात ये नगरीय सभ्यता थी। तो इसका आंसर जाएगा A। बोल रहा है हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए, नीचे दिए कारणों पर विचार कीजिए और उसमें चिंतन कारण को इंगित करता है। अर्थात बोलता है हड़प्पा संस्कृति के ह्रास होने का, पतन होने का क्या कारण थे? तो लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने की घटनाएं होती रही, ये भी सही है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट हो जो सबसे इम्पोर्टेंट है उनको बताना है। मृदा में लवणता की वृद्धि, इनमें चारों ऑप्शन जो होंगे वो सही ही होंगे, पर इसमें बताना है हमें कौन इम्पोर्टेंट था। भूकंप के कारण सिंधु के मार्ग परिवर्तन हुआ, ये भी सही है। आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया, ये सही है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आर्यों ने हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया, तो आंसर डी होगा। हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्थात कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए, हड़प्पा के मनके सोने, तांबे, सखी, लाजवर्तों, हाथी दांतों तथा विभिन्न प्रकार के उपरत्नों से संबंधित बने थे। हाँ, बने थे। पुरातत्वों ने मनके बनाने वाले दुकानों को अपरिष्कृत वस्तुओं के जवाब के आधार पर पहचाना। हाँ, पहचाना था। चंद हुदड़ों में औजार, भट्टी एवं तैयारी के विभिन्न चरणों में मनके पाए गए थे। हाँ, पाए गए थे। बनावली में संरचना बहुत सारे मनके परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत एवं अलिप परिष्कृत दशाओं में प्राप्त हुए थे। नहीं, बनावली से कोई सब प्राप्त नहीं हुए, अर्थात ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। 14 में देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? शिल्प तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तनों, मुहरों और ईंट तौल से सुस्पष्ट है। सही है। बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक का उपयोग हुआ जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। हाँ, ये भी सही है, अर्थात दोनों कथन सही है। हड़प्पा संस्कृति के बारे में कौन सा कथन सही है? यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों में साक्ष्य रही है दोस्तों। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर लिखे जाने की लिपि प्रयोग था। हाँ, था। पूछ रहा है सर कौन नहीं है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्य के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रयोग है। नहीं, इसमें लोहे का प्रयोग नहीं है। लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल से है, अर्थात ये क्वेश्चन गलत है। इसका तो ये सही होगा आंसर। इसमें बोल रहा है मिलान करने के लिए, तो इसका देखते हैं। धौलावीरा का आधुनिक नाम क्या है? धौलावीरा का आधुनिक नाम कादिर टापू है। राखीगढ़ी का आधुनिक नाम क्या है? राखीगढ़ी हिसार है। भिराना का नाम क्या है? भिराना का नाम हरियाणा, वहीं भोगवा का नाम सौराष्ट्र है। तो इसका आंसर जाएगा सी। 3, 2, 4, 1। हड़प्पा स्थल कोड दीजिए उस सभ्यता
के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? तो कोड दीजिए जो ये मोहनजोदड़ो से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास दूर है, 100 किलोमीटर से भी कम। सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? इसका हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा मेलुहा, मेलुहा के लिए प्रयोग किया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जो ऋग्वेद से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते शब्द ये आप सभी जानते हैं मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। ये IAS 2014 में पूछे गए हैं और ये ऐसा क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, SSC हो, BPSC, दरोगा हो, UPSC हो, उन सबों में पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था भक्ति, मूर्ति पूजा व यज्ञ, प्रकृति पूजा व यज्ञ, प्रकृति पूजा भक्ति, प्रकृति पूजा व यज्ञ ये था। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द था। अघन्य जो था ये स्त्री के लिए प्रयोग किया जाते थे, स्त्री सॉरी गाय के लिए। चौथा क्वेश्चन है धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करें। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की कल्पना थी। हाँ, रीत मूलभूत नैतिक वृत्तांत था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों का संचालित करता था। हाँ, दोनों हो जाएगा आंसर। 5वें क्वेश्चन देखते हैं ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति गाय को माना जाता था। 6वां नंबर क्वेश्चन सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेत हैं पुराणों के। 7वां क्वेश्चन निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? इसका आंसर हो जाएगा बोगाज गोई। ऋग्वैदिक आर्य और सिंधु घाटी के लोग की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऋग्वैदिक आर्य कवच और शिरस्त्राण अर्थात हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ये सही है। दूसरा नंबर ऋग्वैदिक आर्यों को स्वर्ण, चांदी और तांबा का ज्ञान था, जबकि सिंधु सभ्यता को लोग केवल तांबे और लोहे के ज्ञान था। नहीं, यह गलत है, लोहा का कोई ज्ञान नहीं था। ऋग्वैदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशु को जानते थे। सही बात है, घोड़े को नहीं जानते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। अर्थात इसका हो जाएगा 1 और 3। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्य संदर्भ किससे मिलता है? तो लोहे का सर्वप्रथम उत्तर वैदिक से मिला है। उत्तर वैदिक में भी अगर देखा जाए तो उसमें आयुर्वेद। 10वां क्वेश्चन है ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों का कौन एक सही है? नहीं है, पूछ रहा है। देवों की पूजा, प्रार्थना व यज्ञ कर्मकांड की जाती थी। देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है, जिनमें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्य के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि जो अर्पण अग्नि द्वारा अपुक्त होता था वो देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता। हाँ, यज्ञ मंदिरों में संपन्न किया जाता नहीं, यज्ञ मंदिरों में संपन्न नहीं बल्कि मंदिरों के बाहर किए जाते थे। 11वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करता है? ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववाद कहा जाता था। हाँ, ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवस्था के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं थी। हाँ, थी। वैदिक युग पुरोहित थे कि जिसे यजमान कहा जाता था। घर में क्या जाता नहीं, यजमान तो कहा जाता पर घर में नहीं किया जाता। वैदिक युग यज्ञ वैदिक यज्ञ 2 प्रकार के होते थे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और वे जिनके लिए कर्मकांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। हाँ, होती थी। अर्थात इसमें हो जाएगा आंसर 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 डी। देखते हैं क्वेश्चन 12वां आरंभिक आर्य जो अनिवार्यतः पशुचारी थे, ऐसी कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की थी जिसे प्राचीन अथवा आधुनिक अर्थ में राज्य के रूप में मापा जाता था। सही है। राजतंत्र वैसा ही था जैसा कि जनजाति मुखिया तंत्र। जनजाति मुखिया के लिए राजन शब्द का प्रयोग होता था, जो मुख्यतः एक सेनापति था और जो अपने लोगों पर शासन करता था, किसी विशेष क्षेत्र पर नहीं। ये दोनों कथन है और दोनों का सही स्पष्टीकरण है। 13वां क्वेश्चन ऋग्वेद के 10वें मंडल निम्नलिखित में कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य सूक्त। 10वां मंडल सूर्य सूक्त से संबंधित है और 10वां मंडल में भी जो है आपके वर्ण के बारे में बताता है, वर्ण व्यवस्था के बारे में। 4 प्रकार के वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो आएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों,